जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में आपका स्वागत है। हम अपनी कथा आगे बढ़ाते हैं। आज हम भगवान श्री कृष्ण की कुछ अन्य लीलाओं का दर्शन करेंगे। तो एक दिन बलराम आदि ग्वाल बाल श्री कृष्ण के साथ खेल रहे थे। उन लोगों ने माँ यशोदा के पास आकर कहा कि माँ, कन्हैया ने मिट्टी खाई है। माँ यशोदा ने कृष्ण का हाथ पकड़ा और उन्हें ले चली। अब उस समय भगवान श्री कृष्ण की आंखें डर के मारे नाचने लगी। वो इधर उधर देखने लगे। तो माता यशोदा ने उनसे डांट कर कहा, क्यों रे नटखट, तू बहुत ढीठ हो गया है। तूने अकेले में छिपकर मिट्टी क्यों खाई? देख तो तेरे दल के साथ तेरे सखा जो है, सारे सखा जो है, ये क्या कह रहे हैं। तेरे बड़े भैया बलदेव भी तो उन्हीं की ओर से गवाही दे रहे हैं। तूने मिट्टी खाई है ना। अब भगवान श्री कृष्ण बोलने वाले, उन्होंने कहा, माँ, मैंने तो मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठ बोल रहे हैं। यदि तुम इन्हीं की बात सच मानती हो तो मैं तुम्हारे सामने मेरा मुंह दिखाता हूँ, तुम अपनी आंखों से देख लो। माता यशोदा ने कहा, अच्छा ठीक है, बता, खोल अपना मुंह, मैं भी तो देखूं कि तूने मिट्टी खाई है कि नहीं खाई। तो माता के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया। माँ यशोदा ने देखा कि उनके मुंह में चर अचर संपूर्ण जगत विद्यमान है। आकाश, दिशाएं, पहाड़, द्वीप, समुद्र सहित सारी पृथ्वी, बहने वाली हवा, अग्नि, चंद्रमा, तारे, पूरा ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्ममंडल, जल, पवन, सब कुछ उनके मुंह में दिख रहा था। यह सारा विचित्र संसार, संपूर्ण व्रज और अपने आप को भी माँ यशोदा ने श्री कृष्ण के नन्हे से खुले हुए मुंह में देखा। वे बड़ी शंका में पड़ गईं। वे सोचने लगी कि यह कोई स्वप्न है या भगवान की माया। कहीं मेरी बुद्धि में तो कोई भ्रम नहीं हो गया है। संभव है मेरे इस बालक में कोई जन्मजात योग सिद्धि जरूर है। जब इस प्रकार यशोदा माता ने श्री कृष्ण का तत्व समझा, तब सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक प्रभु ने अपनी पुत्र स्नेहमयी माया का उनके हृदय में संचार किया। माँ यशोदा तुरंत ही यह घटना भूल गई। उन्होंने अपने दुलारे लाल को गोद में उठा लिया। जैसे पहले उनके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ता रहता था, वैसे ही फिर से उमड़ने लगा। कहते हैं, सारे वेद, उपनिषद, सांख्य योग, भक्तजन जिनका महात्म्य गीत गाते गाते या गाते नहीं है ना, उन्हीं भगवान को यशोदा माता अपना पुत्र मानती थी। जब यह घटना घटी, मैं एक बात बता दूं, श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने माँ यशोदा को 2 बार अपने मुख में पूरा ब्रह्ममंडल के दर्शन करवाए थे। राजा परीक्षित ने पूछा कि नंद बाबा ने ऐसा कौन सा बड़ा मंगलमय साधन किया था और माँ यशोदा ने ऐसी कौन सी तपस्या की थी जिसके कारण उनके यहाँ पर वे बालक की तरह आए, बालक की तरह रहे। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं जो किसी भी ऐश्वर्य वाले इंसान को नहीं दिखती हैं, वे उन्हें दिखी। त्रिकालदर्शी ज्ञानी पुरुष आज भी उनका गान करते रहते हैं। वे ही लीलाएं उनके जन्मदाता माता पिता देवकी और वसुदेव जी को तो देखने तक को नहीं मिली, लेकिन नंद बाबा और यशोदा को उनका यह अपार सुख कैसे मिला, इसका क्या कारण है? तब सुखदेव जी ने कहा कि नंद बाबा पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ वसु थे। उनका नाम था द्रोण और उनकी पत्नी थी धरा। उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेशों का पालन करने की इच्छा से कहा कि हे भगवान, जब हम पृथ्वी पर जन्म लें तब जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण में हमारे अनन्य प्रेममय भक्ति हो, जिस भक्ति के द्वारा संसार में लोग अनायास ही दुर्गतियों को पार कर जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। वे ही परम यशस्वी भगवान में द्रोण व्रज में पैदा हुए और उनका नाम हुआ नंद, और वे ही धरा इस जन्म में यशोदा के नाम से उनकी पत्नी हुई। अब इस जन्म में जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले भगवान उनके पुत्र हुए और समस्त गोप गोपियों की अपेक्षा इन पति पत्नी नंद बाबा और यशोदा माता का उनके प्रति अत्यंत प्रेम हुआ। ब्रह्मा जी की बात सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ व्रज में रहकर
समस्त ब्रजवासियों को अपनी बाल लीला से आनंदित करने लगे। तो आज हमने जाना कि माँ यशोदा को भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार अपने मुखमंडल में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करवाया।